जय हिंद दोस्तों। आईएएस एकेडमी 97 96 में आपका स्वागत है। दोस्तों हम देखेंगे आज कि भारत में सार्वजनिक हस्तमैथुन की समस्या है और इसका कोई वास्तविक समाधान है या नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दिया, मामला अभी कल का ही है। दिल्ली मेट्रो में अभी चल रहे मेट्रो में एक युवक ने मोबाइल में देखते हुए पोर्न वीडियो को और मास्टरबेशन करने का प्रयास किया और किया भी। उसी के जस्ट बगल में बैठी एक लड़की और एक लड़का अपने मोबाइल में देख रहे वीडियो होते हैं और कोई वीडियो ये रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। कुछ दिनों से मतलब कि सोशल मीडिया पर काफ़ी मतलब कि ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद वीडियो में एक युवक बैठा हुआ है, उसके बगल में एक युवती बैठी हुई है, उसके साथ एक लड़का भी बैठा हुआ है। अब देखिए ये मामला काफ़ी मतलब कि उलझता जा रहा है, क्योंकि अभी लोगों के मन में ये कई सवाल उठ रहे हैं। इससे सवाल है कि जैसे क्या पब्लिक प्लेस पर मास्टरबेशन करना अपराध है? क्या लोगों के बीच मास्टरबेशन करने पर जेल की सज़ा हो सकती है? इस तरह की कई सवाल मन में उछल पुछल मचा रही हैं। तो आपको हम आज यही सेशन मतलब इम्पोर्टेंट सेशन है काफ़ी। इसमें क्या इसमें हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये समझेंगे कि क्या हमारे भारत में जो कानून है या जो संविधान है, संविधान में क्या मास्टरबेशन के लिए कोई कानून बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि जो युवक था मास्टरबेशन देख रहा था, जो युवती थी वो मतलब कि एक युवक मास्टरबेशन देख रहा था, कर रहा था और एक युवती बैठ करके अपने मोबाइल में कुछ उसी सीट पे बैठ करके कुछ देख रहे होते हैं। तो अब कोई वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता है। तो अब इसमें होता क्या है कि जो युवक होता है इसका गलत काम किया है तो भाई उसमें तो सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं दोस्तों। अब इसमें हम जानेंगे कि जो हमारे संविधान में क्या ऐसी कोई धारा या कोई कानून बनाया गया है, कोई बनाया गया है कानून जिस इसको रोकता हो। तो बता दें आपको दोस्तों कि जो युवक था उस पर केस कर दिया गया है। दिल्ली महिला आयोग के द्वारा इस पर केस किया गया है और लोगों के द्वारा इस पर काफ़ी आपत्ति जताई जा रही है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे सब करना अलाउड नहीं है या करना ठीक नहीं है। अपने मतलब कि एक मानवता के हिसाब से देखें तो ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो क्या हमारे भारतीय संविधान में भी इसके लिए कोई कानून या कोई धारा या कोई आईपीसी में धारा कोई जोड़ी गई है या कुछ और इसके लिए सलूशन निकाला गया है या नहीं, इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। तो बता दें दोस्तों कि इसमें महिला आयोग, जो दिल्ली की महिला आयोग है, इसमें इस युवक की गिरफ्तारी की जो मांग की है और दिल्ली मेट्रो के साथ साथ जो पुलिस है वहाँ की दिल्ली की, इन दोनों लोगों को नोटिस भेजा हुआ है। लेकिन नोटिस भेजने के बाद बताएं आपको, तो इसमें दिल्ली पुलिस ने युवक को तुरंत आईपीसी की धारा के तहत जो आईपीसी की धारा है 200 आईपीसी की धारा जो है आईपीसी की धारा जो 294 धारा है, जो ये इसमें 294 इसमें ये होता है कि जो अश्लील हरकतें करना है, मतलब कि और गंदा गाना गाना या इस तरह कोई हरकतें करना, तो इसके द्वारा वो भी किसी महिला के पास या उसके सामने, तो इस पर काफ़ी एक मतलब कि इसके थ्रू आपको सज़ा हो सकती है। इस पर दर्ज किया गया केस। लेकिन ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत के कानून में इस तरह के कोई कानून बनाया गया है कि जो अभी पब्लिक प्लेस पर ये सब करना अलाउड है या नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं तो कानून में सार्वजनिक जगह पर मास्टरबेशन को लेकर के कोई भी विशेष कानून नहीं बनाया गया है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे उज्ज्वल सिंह, उनसे बात करते हुए जो हिंदुस्तान के जो एक पत्रकार थे वो बात किए, तो उन्होंने बताया कि भारतीय कानून में कोई भी इसके लिए स्पेशल कानून नहीं बनाया गया है। लेकिन इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। और बता दें आपको, तो आईपीसी में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो इसके तहत आती हैं। आईपीसी में कुछ धाराएं हैं जो इसके तहत आती हैं। तो युवक को उन धाराओं के थ्रू अगर देखा जाए तो उस युवक को जो मास्टर बेट कर रहा था उसको हस्तमैथुन कर रहा था, हिंदी में कहें तो इसमें उस युवक को सज़ा हो सकती है। तो धाराएं कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। तो अब इस पर बात करते हैं कानून की या धारा की क्या है। तो आईपीसी की धारा 354 के तहत अगर इसमें बात करें, 354 में है क्या, 354 में क्या है, तो इसमें महिला की लज्जा को भंग करना ठीक है। अगर कोई उसके सामने कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे जो महिला है उसको लज्जा या मतलब कि शर्मा रही है, मतलब कि गलत इस तरह काम कर रहा है जिससे लज्जा भक्ति भावना उसकी जो है आहत हो रही है, और इसमें या कोई आपराधिक बल से प्रयोग कर रहा है लड़का या युवक उस पर महिला पे, तो इस पर भी कानून जो आईपीसी की धारा 354 है और आईपीसी की धारा जो 509 है,
जो 509 है, ये सब आपराधिक मामलों को इसको ये निगरानी से अपने देखता है। और एक और धारा है जो हमारे संविधान में है, जो एक्ट 200 एक्ट जो है 200 क्या था 268, हाँ 268 है। इसके तहत भी सामाजिक उपद्रव में अपराध इसको माना गया है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों धाराओं के तहत या इन तीनों कानूनों के तहत उस युवक पर केस दर्ज किया गया है या किया गया है। अब देखिए इसमें सज़ा क्या हो सकती है, अब क्योंकि भाई गलत तो किया है ना, तो ये तो होगा ही। तो अब देखिए जो अब इसमें भी कुछ है जो अब सार्वजनिक हस्तक्षेप में एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसे लंबे समय से नज़रअंदाज किया गया है। हाँ, अब इसमें कानून भी कोई नहीं बनाया गया। अब इसको लेकर के कुछ दिन हमको लग रहा है कि पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठेगा, इस पर भी कानून बन ही जाएगा। इसकी व्यापकता के कारण ही कानून और समाज द्वारा रणनीतिक रूप से दरकिनार कर दिया गया है। इसके बावजूद भारत में अपराध की दर बहुत ही अधिक है। इसी वजह से इसमें कई चीज़ें हैं दोस्तों, आपको बताएं तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इसको बढ़ावा देती हैं। इससे करता कि मैं अभी कुछ आगे चल के हम बता रहे हैं। वीडियो को न भगाइएगा मत आगे, स्किप मत करिएगा, आराम से देखिए, घबराइए मत। अभी और सब चीज़ें हम बताएंगे आपको। देखिए, हालांकि व्यापकता एक उपाय की आवश्यकता पर जोर देती है, फिर भी सार्वजनिक हस्तक्षेप के रूल के लिए विशेष रूप से कोई भी मान्यता प्राप्त कानून श्रेणी नहीं बनाई गई है। इसे पुरुषों द्वारा महिलाओं के यौन उपचार की वास्तविकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सार्वजनिक हस्तक्षेप जैसे अपराध आमतौर पर न केवल संख्या के में बड़े होते हैं, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। देखिए, सार्वजनिक हस्तक्षेप जन संहिता 1860 कुछ वर्गों द्वारा निषिद्ध आचरण जैसे दिखता है, फिर भी कानूनों के प्रभावी उपायों की अनुपस्थिति और एक अपराध के रूप में सार्वजनिक हस्तक्षेप के प्रति तुच्छ और असंबद्ध रवैये के कारण भारत में इसकी प्रवृत्ति को समझना अनिवार्य हो गया है। अब देखिए कानून के अब देखिए बताया ना, इसमें जो आईपीसी की धाराएं थी कौन कौन सी थी, कौन कौन सी धारा थी इसमें। एक धारा था जो 294 था एक, और 294 के तहत तो हुआ था, उस पर केस दर्ज हुआ था। लेकिन एक धारा था 354 और 554 धारा था, और देखिए जो 294 धारा था, और एक था क्या एक्ट था, क्या था वो एक क्या था उतना 268 एक्ट के तहत इसमें ये चीज़ें हुई हैं। तो उस समय जो इस पत्र पर उसमें विषय पर चर्चा करना और कानूनी के आवेदन के विशेष विश्लेषण करना है, जो अन्य प्रासंगिक अपराधों के साथ अभद्र प्रदर्शन करने को शामिल करते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं तो यह सार्वजनिक हस्तक्षेप करने वालों की चिकित्सा स्थितियों का विश्लेषण करना चाहता है। इसके कारण वे सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप करने की ओर प्रविष्ट होते हैं। अब स्थलीय उत्पीड़न पर हफ्सियन जो परिप्रेक्षण है और सार्वजनिक हस्तक्षेप के अपराध से इसके संबंध को भी कोई भी अध्ययन करता है। यह सार्वजनिक हस्तक्षेप के पीड़ितों के रूप में नाबालिगों और LGBTQ के परिप्रेक्ष्य का भी विश्लेषण करता है। समझ रहे हैं, जो पेपर में मौजूद कानून है उसको अगर बात करते हैं तो प्रभाविता पर विश्लेषण और टिप्पणी करने के लिए कोई भी अध्ययन संवैधानिक पद्धति को अपनाता है कि पेपर इसके निष्कर्ष की भारत में सार्वजनिक हस्तक्षेप की विभिन्न भी घटनाओं को भी हवाला देकर मौजूदा बिखरे हुए कानून है इस मुद्दे को रोकने के लिए अपर्याप्त है। ये मतलब कि इसके लिए कानून बनाना ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, भारत में इसके लिए कोई भी मतलब कि अब देखिए भारत जो कानून है हस्तमैथुन शब्द है, इसका कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए जो मास्टरपेशन है क्या, अगर इसकी हम बात करते हैं तो जो किशोरावस्था के बाद जब युवावस्था का दौर शुरू होता है तो उस समय शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो उसमें परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है शरीर में हार्मोन्स के बदलाव ही इसका कारण है, मेन कारण तो ही इसका है, लेकिन इसका कारण ये भी नहीं है। अब देखिए जो शरीर में हार्मोन्स और होता है वो कैसे रिलीज होता है, कारण उसका ये होता है कि जो रोमांटिक फिल्में होती हैं, जैसे हम ये मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें जो नायिका और नायक होते हैं ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। और जो पत्रिकाएँ होती हैं, मॉडल्स होते हैं, वो या पसंदीदा किसी का सेलिब्रिटी है, ठीक है, जो पसंदीदा सेलिब्रिटी है वो भी अगर ये सब का इस तरह के छोटे कपड़े पहने हुए युवती को कोई देखता है तो भी ये होता है। या प्रेमी जोड़े जो होते हैं वो खुले में अगर इस तरह के काम कर रहे होते हैं जो बंद कमरे में करने चाहिए, तो वो सब भी देख करके किसी के मन में इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। अभी और भी चीज़ें जैसे कि पोर्न देखते हैं लोग, तो उससे भी ये सब मास्टरपेशन की चीज़ें माइंड में उत्पन्न होती हैं।
तो अभी देखें अगर तो इसकी एक सामान्य प्रक्रिया या इससे से अब जानते हैं, अब जो ये होता है हस्तमैथुन जो है इसको क्या कहते हैं, या मास्टर बेट को क्या कहते हैं, इसको एक सेल्फ सेक्सुअल सर्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ सेक्सुअल सर्टिफिकेशन, ठीक है, एक कहते हैं इसको, ठीक है ना। अभी ये सब करना सही है गलत है, हम डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन ये जहाँ तक हमको पता है, मेरे नॉलेज में है, यह बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, और जो दिमाग होता है, माइंड होता है, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। धीरे धीरे जो बॉडी की हड्डियाँ होती हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती हैं, और जोड़ों में हर जगह धीरे धीरे दर्द महसूस होने लगता है। और भी कई चीज़ें होती हैं जो इसमें डॉक्टर बता सकते हैं। लेकिन अब कानून, भारत में कानून की बात रही तो इसके लिए कोई भी कानून बनाया नहीं गया है, ठीक है, बनाया नहीं गया है। ठीक, रियलिटी तो यही है कि भारत में कोई भी इसके लिए कानून नहीं है, और आगे चल के हो सकता है कि अगर ये मुद्दा और भी बड़ा हो तो आगे चल के पार्लियामेंट में इसका के लिए कानून पारित किया जाए संविधान के थ्रू, और इसको भी एक शब्द दिया जाए, हस्तमैथुन या मास्टर पेशन, ठीक है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।